प्रेज द लॉर्ड। मैं चरणजीत कौर यहोवा हमारी धार्मिकता सेवकाई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इतने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा आपके अभिषेक को मांगते हैं, एक एक के ऊपर आपका अभिषेक उतरने पाए। पिता, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी आग को उस जगह पे मांगते हैं। पवित्र आत्मा की आग उस जगह पे मांगते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन जगहों पे मांगते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक उन जगहों पे मांगते हैं। मेरे प्रभु जी, जितने लोग जुड़े हैं मेरे प्रभु, इस समय हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे प्रभु जी, आज के दिन में जितने तेरे लोगों को जिस वचन की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, वो वचन हम तक पहुंचने पाए, हमारे लोगों तक पहुंचने पाए। ऐसा वचन, इस वचन से बनाइए मेरे पिता। आज हम जितने टूटे बिखरे हैं मेरे पिता, निराश या दुखी हैं प्रभु यीशु मसीह, जब आपका रेमा वचन आए मेरे प्रभु जी, एक एक को जोड़ दे मेरे प्रभु। जो भी कोई कहीं से टूटा है, बिखरा है, निराश है, परेशान है मेरे प्रभु, दुखी है, बीमार है, आज इस तेरे वचन से वो जुड़ जाए। हर घाव भर दिया जाए, हर निराशा भर दी जाए, हर परेशानी यीशु के नाम से भर दी जाए मेरे प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन हमें बनाने वाला है। तेरा माइटी लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी। इस समय मेरे पिता, जब हम आपके वचन को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप अपने पिता की बातों को समझते थे, आप अपने पिता की बातों को जानते थे, आप अपने पिता की योजना को जानते थे मेरे जिंदा खुदा बाप। आज हम जितने तेरे वचन को सुने, वास्तव में उस समझ के अनुसार हम वैसे ही समझने पाए, हम वैसे ही जानने पाए। हम पिता, हमारे अंदर वैसा ही आत्मा आने पाए जो अपने पिता की योजना को जाने, अपने पिता की इच्छा को जाने, अपने पिता की गहरी और गूढ़ बातों को समझने पाए। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। यस माइटी लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इसी समय हमें भरिए मेरे प्रभु। हम उस आत्मा के अभिषेक को मांगते हैं, हम उस आत्मा की सामर्थ को मांगते हैं मेरे जिंदा खुदा बाप जी। पिता, जैसे आप समझते थे यीशु, आप अपने पिता की बातों को समझते थे, आप अपने पिता की बातों को जानते थे, आज हमारे ऊपर वैसी समझ उतरने पाए, आज हमारे ऊपर वैसा अभिषेक उतरने पाए, ऐसा मसा उतर आए मेरे प्रभु कि हम वैसे ही समझे जैसे यीशु आप समझते थे, जैसे आप अपने पिता की बातों को जानते थे, जैसे आप अपने पिता की इच्छा को जानते थे। आज हम इस वचन के द्वारा हम वैसे ही समझने पाए मेरे प्रभु जी। जितने लोग जुड़े हैं, मैं प्रत्येक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु जी। आज हर एक जन वैसे ही समझने पाए जैसे आप समझते थे। आज हर एक जन वैसे ही वचन को ले जैसे आप लेते थे प्रभु जी। जैसे आपने समझा, जैसे आपने जाना, वो बुद्धि हमारे ऊपर उतरने पाए, यीशु की समझ से उतरने पाए, आपका अभिषेक उतरने पाए मेरे प्रभु, ताकि उस वचन से भर छाए एक जन, हम भर छाए मेरे प्रभु। लहत्तना खंडा लहुरा बे शेखेंदरा बड़ा, पवित्र आत्मा की आग रक्षा खंडरा बड़ा। धन्यवाद मेरे जिंदा खुदाबा प्रभु जी। मैं मांगती हूँ वैसा अभिषेक मेरे प्रभु जी, ताकि हम आपकी बातों को वैसे ही जानने पाए और आपके नाम की महिमा करने पाए। फिर से प्रभु जी, हम आगे के समय को, आगे के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु, आप हमारे बीच में आ चुके हैं, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में, आपकी उपस्थिति हमारे अंदर है, हमारी सोचों में, हमारे विचारों में आ चुकी है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा खुदा बाप। आगे आप हमारी अगुवाई कीजिए प्रभु, हमें भरिए और इस वचन के द्वारा प्रभु जी, मैं मांगती हूँ आज सुनने वालों के मनों में, हृदयों में, शरीरों में चंगाई उतरने पाए, सामर्थ उतरने पाए प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु। हम इस बात की गवाही देने पाए, आपके वचन में ही चंगाई है मेरे प्रभु यीशु, आपके लहू में सामर्थ है, आपके वचन में सामर्थ है और वचन से हमें छुटकारा मिलता है मेरे प्रभु। क्योंकि तेरा वचन कहता है सुनना मसीह की ओर से मेरे प्रभु जी। हम तेरे वचन से सुनने पाए, तेरे वचन से हम जानने पाए मेरे प्रभु। फिर से प्रभु जी, हम तेरे लोगों को, मैं अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपती हूं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद। फिर से हम सभी का स्वागत करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी को ये अवसर दिया है कि आज हम फिर से इस फोन के माध्यम से हम ऑनलाइन होके हम जुड़ने पाए, हम एक साथ परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ कि अभी जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं,
परमेश्वर की उपस्थिति उनके मनों में, उनके हृदयों में उतर चुकी है। ये मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का सामर्थी आत्मा हर जगह पे, हर हृदय में इसी समय सामर्थ के साथ काम कर रहा है। मैं ये विश्वास करती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस समय हम जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने मनों में, अपने विचारों में, अपने हृदय में उसकी उपस्थिति को आने दे, ताकि मेरे प्रियो हम परमेश्वर के वचन को अपने मनों को खाली करके, अपनी सोचों, अपने विचारों को खाली करके सुनने पाए। जब तक हम भरे रहेंगे तो हमारे अंदर कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है मेरे साथ जुड़े हुए लोगों से, अपने आप को खाली कर दें। इसी समय हम अपने मनों को, अपनी सोचों, अपने विचारों से अपने आप को खाली कर दें और बोले, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर, मुझे अपने वचन से भर। जब तक मैं और आप खाली नहीं होंगे हम भरे नहीं जाएंगे। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि हम सब प्रार्थना करें, हम सब मांगे, प्रभु मेरे मन को खाली कीजिए, मेरे हृदय को खाली कीजिए, मेरे विचारों को खाली कीजिए जो संसार के भरे है, ताकि मैं खाली होके आपके वचन को सुनने पाऊं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि वास्तव में जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हम उससे मांगते हैं, तो वो अपनी उपस्थिति से, अपने वचन से हमें भरता है। हम जो अपने आप में खालीपन महसूस करते हैं, वो अपने वचन की सामर्थ से हमें भरता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए कि वास्तव में मेरा और आपका परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है, ऐसी सामर्थ देता है कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, जब हम विनती मांगते हैं, हम करते हैं, प्रभु जी हमें अपने वचन की सामर्थ से भरिए, तो मेरा और आपका प्रभु हमें अपने वचन की सामर्थ से भरता है। लेकिन उन्हीं लोगों को भरता है जो अपने आप को खाली करते हैं। जब तक मैं और आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे तो मेरे प्रिय हम भरे नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सब अपने आप को खाली करें, बोले, प्रभु मुझे अपने वचन की सामर्थ से भर, मुझे अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर, मुझे अपनी आग से भर, ताकि जो आपका सामर्थी वचन वो आग है, जब वो मेरे अंदर आएगा, मेरे हृदय में वो आग आएगी, तो वास्तव में संसार की हर वस्तु को, हर बात को वो जला के राख कर देगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और फिर से सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे प्रियो, आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने सही में अपने सामर्थी वचन को आज के दिन में मुझे दिया। मैं उस वचन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आज मुझसे बात की है, तो वो ही वचन आप सभी से वैसे ही बात करे, आप सभी के मनों को वैसे ही भरे, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी शांति से भरा, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझे अपनी सामर्थ से भरा, मुझसे बात की है। और मैं वैसे ही पिता से निवेदन करती हूँ, पवित्र आत्मा से विनती करती हूँ कि मेरा परमेश्वर हम सभी के मनों को, हृदय को उसी शांति के साथ भर दे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ और मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ जो वचन प्रभु ने आज मुझे दिया है। और आज हम देखते हैं कि संसार में हम सब बहुत सारी चिंताओं में, बहुत सारी निराशाओं में, बहुत सारी ऐसी बातों में फंसते जाते हैं हर दिन कि आप और मैं निकलना भी चाहते हैं तो भी हम निकल नहीं पाते। आप और मैं हर दिन प्रयास करते हैं कि हम इस चिंता से, इस परेशानी से, इन बातों से हम बाहर निकल जाएं, हमारे अंदर शांति आए, हमारे अंदर आनंद आए, परंतु फिर भी हम बाहर नहीं निकल पाते मेरे प्रिय। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा उन बातों में, उन परिस्थितियों में, उन हालातों में, उन बीमारियों में ज्यादा खो जाते हैं, इसलिए हम बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन मेरे परमेश्वर ने आज मेरे से बात की। जब मैं उठी सुबह, मैंने बोला, प्रभु आप मुझे वचन दीजिए, प्रभु मुझे बोलना है, तो आज आप मुझे अपने वचन की सामर्थ से भरिए। तो वास्तव में परमेश्वर ने मुझे अपने वचन को दिया। उठते ही परमेश्वर ने मुझसे बात की कि आज मेरे लोगों को इस वचन को बताना, क्योंकि हो सकता है इस वचन की बहुत लोगों को आज जरूरत है, बहुत लोगों को आवश्यकता है जो निराशाओं में, परेशानियों में, डिप्रेशन में, पता नहीं किन बातों में इतने खो चुके हैं कि उनका बाहर निकलना कठिन है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया है कि अपनी निराशाओं पे, अपने दुखों पे, अपनी बातों पे हम घमंड करें,
हम निराश ना हो, हम दुखी ना हो। मेरे प्रियो, मैं जानती हूँ कि जब लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, जब लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, जब उसके पास आना चाहते हैं, तो इस विश्वास के साथ आते हैं कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, यीशु मसीह शांति देने वाला, यीशु मसीह खुशियां देने वाला, यीशु मसीह आनंद देने वाला। तो उस विश्वास के साथ जब आते हैं, मसीह में बढ़ते हैं। लेकिन जब बढ़ जाते हैं और उनके जीवन में दुख आते हैं, उनके जीवन में निराशाएं आती हैं, उनके जीवन में जब परेशानियां आना शुरू हो जाती है, तो वहीं पे इंसान हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, और जो विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करना चाहिए वो कर नहीं पाते, वो चल नहीं पाते। और अंत में आके ये बात रुक जाती है कि प्रभु ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? जब आपके वचन में लिखा है, जब हमने लोगों से सुना, जब हमने लोगों के मुंह से गवाहियां सुनी कि जब मैं यीशु मसीह के पास आया, जब मैंने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, तो मुझे चंगाई मिल गई, मुझे छुटकारा मिल गया, मुझे आनंद मिल गया, मेरे जीवन में आशीषें आ गई, मेरे जीवन में वो आ गया जो मैंने मांगा, मुझे वो मिल गया। परंतु जब दुख मिलने लगते हैं तो तब इंसान क्वेश्चन करने लगता है, यीशु मसीह से सवाल करता है, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे आज मसीही लोग हैं, ऐसे विश्वासी है कि सिर्फ खुशियां पाने के लिए, आशीषें पाने के लिए, आनंद पाने के लिए ही यीशु मसीह के पास आते हैं। लेकिन जब दुख आते हैं, जब निराशाएं आती हैं, जब तकलीफें आती है, तो तब वो रुक जाते हैं, तब वहीं पे उनका विश्वास ठंडा होने लग जाता है। तब लोगों का जो मन हृदय है वो वहीं टूट जाता है और एक क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा क्यों प्रभु, ऐसा क्यों? तब इंसान अपनी तुलना दूसरों के साथ करने लग जाता है, तब लोग दूसरों को देखने लग जाते हैं। यदि एक भाई बहन ने खड़े होकर गवाही दी, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे इतनी आशीषें मिल गई, आज मेरे पास घर नहीं था, मुझे घर मिल गया, आज मेरे पास गाड़ी नहीं थी पहले, तो आज मेरे पास गाड़ी आ गई, आज मुझे प्रभु ने इतनी आशीषें दे दी, मैं बीमार था, प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी, मैं ऐसे था, प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया। लेकिन जब फिर से उनके जीवन में निराशाएं आती है तो वो परमेश्वर से क्वेश्चन करने लग जाते हैं, और वहीं पे विश्वास की एक सीमा जो होती है वो रुक जाती है। वो विश्वास हमारा काम करना खत्म कर देता है और हम वहीं रुक जाते हैं, हम आगे बढ़ना ही नहीं चाहते और हम उन्हीं क्वेश्चनों में खो जाते हैं, प्रभु ऐसा क्यों? क्योंकि उसके जीवन में ऐसा काम हो रहा है, उसके जीवन में इतनी चंगाई आ रही है, सामने वाले के जीवन में इतनी आशीषें आ रही है, फिर मेरे जीवन में क्यों प्रभु ऐसा? आज हम एक दूसरे के साथ तुलना करने लग जाते हैं, और जब हम तुलना करने लग जाते हैं तो वहीं पे इंसान का जो विश्वास है वो रुक जाता है, उसका स्थिर रुक जाता है, उसका लेवल वहीं डाउन हो जाता है और वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन आज परमेश्वर ने जो मुझसे बात की, इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, मैं वो वचन आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रियो। वो वचन है, मैं सबसे पहले पढ़ूंगी। आज इंसान अपनी आशीषों पे, अपनी जॉब पे, अपने रंग रूप पे, अपनी हर बात पे घमंड करता है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि यदि तुमको घमंड करना है तो किस बात पे करना, यदि तुमको चलना है तो किस बात पे विश्वास करके चलना। आज प्रभु ने मुझे जब वचन दिया, मैं उठी और परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे वचन दिया, यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय उसके 23 और 24वें पद में लिखा था, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे और ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे, पर जो घमंड करे इस बात पर के मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूं कि प्रभु ने मुझे बोला, आज लोग किस बात पे घमंड करते हैं। मेरे जो वचन का आज जो विषय है वो है घमंड। आज लोग घमंड करते हैं, प्रभु यीशु मसीह में आके इन बातों पे घमंड करते हैं कि मैं इतना गरीब था, प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दे दी। अपनी आशीषों को गिनाते हैं और उसके ऊपर घमंड करने लगते हैं कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया।
यदि कोई बीमार था और उसने चंगाई पाली और वो इस बात पे घमंड करने लग जाता है, आज तो मैं चंगा हो गया हूँ, प्रभु ने मुझे छुटकारा दे दिया है, प्रभु ने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, और वो इस बात पे इतना घमंड करता है कि जब और किसी बीमार को या किसी निर्धन को देखता है तो उसको एक ताना मारता है, अरे मुझे तो प्रभु ने चंगाई दे दी, तुझे क्यों नहीं दिया। तो वो एक घमंड करने लग जाता है। आज यदि प्रभु ने किसी को आशीष दी है, बच्चों की आशीष दी है, परिवार की आशीष दी है, तो वो उस बात में घमंड करने लग जाते हैं कि मेरी तो प्रभु ने प्रार्थना सुन ली, मैंने तो प्रभु के पास गया, प्रभु ने मेरी सब बातों को, मेरी विनतियों को सुन लिया, और वो अपनी उस बात पे, उन आशीषों पे घमंड करने लग जाते हैं। और उसी घमंड में वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। मेरे प्रियो, आज संसार का जो घमंड करने का विषय है वो है आशीषें। एक ऊंचा स्थिर, एक ऊंचा लेवल। यदि आज किसी इंसान को कुछ ना मिले, यदि किसी को चंगाई ना मिले, यदि किसी को छुटकारा ना मिले, यदि किसी को आशीषें ना मिले, उसकी बातें, उसकी प्रार्थनाएं सुनी ना जाए, तो कितने लोग प्रभु के ऊपर घमंड करने लगते हैं। तब प्रभु ने मुझे एक वचन दिया। मैंने बोला प्रभु मुझे वचन दिए, तो प्रभु ने मुझे जब वचन दिया, रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करे, यही जानकर के क्लेश से धीरज और धीरज से खड़ा निकलना और खड़े निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पौलुस यहाँ बोलता है कि हम अपने क्लेशों के ऊपर घमंड करें, हम अपने दुखों के ऊपर घमंड करें, हम अपनी निराशाओं के ऊपर घमंड करें, हम अपनी निर्बलता के ऊपर घमंड करें। और वो पौलुस जिसके पास इतना ज्ञान था, इतनी बुद्धि थी, इतना सब कुछ उसके पास था, वो इतना सामर्थ्य योद्धा था, लेकिन वो पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 12 उसके 9 पद में लिखता है कि और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता रहूंगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती है। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं और दरिद्रता और उपद्रवों और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। हालेलुया। ये पौलुस जो इतना ज्ञान रखता था, इतना सामर्थ्य था, उसके पास सब कुछ था मेरे प्रियो, वो निर्धन नहीं था, लेकिन जब वो मसीह में आया, जब वो प्रभु में आया, तो वो बोलता है मैं अपने क्लेशों पे घमंड करता हूं। किन बातों में? वो बोलता है मैं अपनी निर्बलता में, निंदाओं में, जब लोग मेरी निंदा करते हैं, जब मैं संकट में होता हूं, जब दरिद्रता मेरे ऊपर आती है, जब मेरे ऊपर उपद्रव होता है, तो मैं उसके ऊपर घमंड करता हूं। ये है असली विश्वासी, ये है असली जन, ये है मसीह का पवित्र जन जो बोलता है प्रभु मैं निंदाओं में घमंड करता हूं, प्रभु मैं संकट में घमंड करता हूं, प्रभु मैं अकाल में घमंड करता हूं, प्रभु मैं अपनी हर निराशा में घमंड करता हूं, मैं अपनी हर कमजोरी में घमंड करता हूं, क्योंकि मैं घमंड करता हूं कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझ में बना हुआ हूं, इसलिए मैं घमंड करता हूं। मेरे प्रियो, आज इतना कठिन समय चल रहा है। आज हम देख रहे हैं कि इस महामारी के कारण लोग कितना परेशान हो रहे हैं। खाने की टेंशन है, काम की टेंशन है, कल को कैसे चलेगा, यदि इतनी मंदी आ गई तो हमारा क्या होगा। आज हम क्लेश में हैं, लेकिन इस क्लेश में, इस मंदी में, इस पीड़ा में आज कितने लोग घमंड करते हैं। आपके और मेरे घमंड करने का विषय क्या होगा आज? कि प्रभु हमारे पास खाने के लिए नहीं है, प्रभु आज हमारे पास पहनने के लिए नहीं है,
आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारी जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, हम किस बात पे घमंड करें? लोग कितने खुश हैं, लोगों के पास कितनी आशीष है, सामने वाला कितना खुश है, उसके पास किसी बात की घटी नहीं है। हम देख देख के कुड़कुड़ाने लगते हैं मेरे प्रियो, और अपने विश्वास को हम वहीं छोड़ देते हैं, अपने आनंद को वहीं खो देते हैं, अपनी शांति को हम वहीं खो देते हैं, क्योंकि हम दूसरों को देखने लग जाते हैं। और जो शांति, जो आनंद, जो घमंड करने का विषय मेरे और आपके पास है, हम वहीं पे छोड़ देते हैं। लेकिन आज जब मैं उठी तो प्रभु ने मुझे बोला, इस कलेश के लिए धन्यवाद दो, इन दुखों के लिए धन्यवाद दो, उसके ऊपर घमंड करो, हर परेशानी के लिए धन्यवाद दो, हर निंदा के लिए धन्यवाद दो, हर बदनामी के लिए धन्यवाद दो। आप किसी भी परिस्थिति में हो उसके लिए धन्यवाद दो। प्रभु जी, इस परिस्थिति में भी हम तुम्हें जानते हैं, इस निराशा में भी हम तेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि उसमें यिर्मयाह 9:23 में साफ लिखा है, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। यदि आज ये अविश्वासियों के लिए वचन नहीं है, ये अन्य जातियों के लिए वचन नहीं है, ये वचन प्रभु उनको बोला है जो मसीह में आके, जो प्रभु को जानते हुए भी अपनी बुद्धि पे घमंड करते हैं। और प्रभु साफ साफ बोल रहा है यिर्मयाह को कि बुद्धिमान को बोल अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे। वीर को बोल अपनी वीरता पे घमंड ना करे, ना धनी को बोल अपने धन पे घमंड करे। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ऐसे लोगों को बोलो जो बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और आज आशीषों को ही सब कुछ मानते हैं, आशीषों को ही प्रभु की उपस्थिति मानते हैं, जो धन को ही प्रभु की उपस्थिति मांगते हैं, जो केवल चंगाई को ही उपस्थिति मांगते हैं। ऐसे लोगों को बोल कि वो घमंड ना करे, क्योंकि ऐसा घमंड अच्छा नहीं है। लेकिन आगे लिखा है 24 पद में, पर जो घमंड करे इस बात पर घमंड करे कि मैं उसे जानता हूं। हालेलुया। किस बात पे घमंड करे? इस बात पे घमंड करे, प्रभु मैं तुम्हें जानता हूं। जब हम पौलुस को देखते हैं, उसकी पत्रियों को पढ़ते हैं, तो मेरे प्रियो वो घमंड क्या करता है? वो बोलता है कि मैंने सबसे ज्यादा कोड़े खाए, मैं सबसे ज्यादा निंदित हुआ, मैंने सबसे ज्यादा दुख सहा, मैंने कितनी बार, मैंने 5 बार 39 कोड़े खाए। उसने अपने क्लेशों के ऊपर घमंड किया, वो अपने दुख के ऊपर घमंड कर रहा है, वो अपनी पीड़ाओं के ऊपर घमंड कर रहा है, वो अपनी निंदा के ऊपर घमंड कर रहा है, वो अपनी निर्बलता के ऊपर घमंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोलता है जब मैं निर्बल होता हूं तो उसकी सामर्थ मुझ में क्या होती है? प्रकट होती है। जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं निंदित होता हूं, जब मैं दुखी होता हूं, जब मैं निराश होता हूं, तो उसकी सामर्थ मेरे ऊपर उतरती है, वो सामर्थ मेरे जीवन में काम करती है। इसलिए मैं अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करूंगा। आज मेरे प्रियो कितने लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह को मानने के बाद भी दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं। उनको लगता है कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, हमको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें क्या करना है। कितने लोग हैं जो इस बात के ऊपर घमंड करते हैं, प्रभु हमारे पास कुछ भी नहीं है, भले हमारी दाखलता में फल लगे ना लगे, हमारे खेत में अनाज उगे ना उगे, परंतु फिर भी हम आपके ऊपर घमंड करते हैं। आज कितने ऐसे मसीही भाई बहन हो गए जो इन क्लेशों में, इन बीमारियों में, ऐसी महामारी में, ऐसे दुख, ऐसे तंगी के दिनों में घमंड करेंगे बैठ के। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ऐसी कंडीशन में बैठ के हम तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर रहे हैं, ना कि इस चिंता में प्रभु कल को क्या होगा, प्रभु कल को कैसे खाएंगे, कैसे चलेंगे, क्या होने वाला है। जो ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं मेरे प्रियो, आपने अपने विश्वास को खो दिया है। आपने जो आपके घमंड करने का विषय, आपने उसको खो दिया है।
अपनी बीमारी, अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी निराशा को कोसे ना कि ये क्यों हो रहा है। सामने वाले के जीवन में आशीष है, सामने वाले के जीवन में छुटकारा है, सामने वाले के जीवन में चंगाई है, लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? वो लोग अपने विश्वास को खो चुके हैं। लेकिन यदि आप निराशा में भी हैं, आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आप बीमारी की हालत में हैं, आप तंगी की हालत में हैं, आप उसकी स्तुति कर रहे हैं, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, आप वैसे ही प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना का समय कम नहीं हुआ, आपका प्रार्थना का जीवन कम नहीं हुआ, आपका वचन पढ़ने का लेवल कम नहीं हुआ, तो मेरे प्रियो, प्रभु भी आपके ऊपर घमंड करेगा कि वास्तव में ये मेरा वो जन है, मेरा विश्वासी है, ये मेरा बेटा, मेरी बेटी है, जो अपने क्लेशों के ऊपर भी घमंड करता है। आज ऐसे कितने मसीही भाई बहन हैं जो अपने अपने क्लेशों के ऊपर, अपनी अपनी निंदाओं के ऊपर, अपनी बीमारियों के ऊपर, अपनी बुरी कंडीशन के ऊपर घमंड करते हैं कि बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम तुझे जानते हैं, हम तेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मैं एक बात बोलना चाहती हूं। अय्यूब कितना धर्मी था और उसको परखने के लिए शैतान गया। जब उसका सब कुछ खोल लिया शैतान ने, जब उससे सारी चीजें उसने ले ली, उसके शरीर के ऊपर भी उसने अटैक किया, उसे बीमारी दे दी और वो परमेश्वर का धन्यवाद देता था। तो ऐसे तीन इसके मित्र थे, ऐसे तीन दोस्त थे जो बार बार जाके उसको क्या बोलते थे, तूने कुछ पाप किया होगा, तूने जरूर कोई गलती की होगी, जरूर तुमसे कोई ऐसी बात हुई होगी कि परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर आया है। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आप दुख में हैं, आज आप बीमारी में हैं, आज आप निराशा में हैं, आप परमेश्वर के साथ खराई से चल रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ बने हुए हैं, लेकिन ऐसे कुछ मसीही भाई बहन हैं जो आशीषों को, जो छुटकारे चंगाई को, परमेश्वर की उपस्थिति मांगते हैं, वही आके आपको ताना दे, क्यों भाई, क्यों बहन, तेरे जीवन में अभी तक छुटकारा क्यों नहीं आया, अभी तक तुझे चंगाई क्यों नहीं मिली, अभी तक तुम्हें आशीषें क्यों नहीं मिली? क्योंकि मेरे प्रियो, वो नहीं जानते कि मसीह की उपस्थिति कहां पे है। लेकिन अय्यूब जानता था मेरे पास कुछ रहे ना रहे, परंतु फिर भी मेरे पास परमेश्वर है, उसकी उपस्थिति है, परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए वो उन बातों पे घमंड करके बोला था, प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा धन्यवाद। आज हमारे दुख का, हमारी खुशी का कारण क्या है? जब हमको कुछ मिल जाता है, जब हमें आशीषें मिलने लगती हैं, तब हम बहुत खुश होते हैं, तब हम समझते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन जब दुख आता है, जब निराशा आती है, जब हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तब हम बोलते हैं शायद परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, परमेश्वर पक्षपात करने वाला, परमेश्वर, शायद परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा। सामने वाले के जीवन में वो तो ऐसा है, वो तो इतना पापी है, उसके जीवन में चंगाई मिल गई, उसके जीवन में छुटकारा मिल गया, उसके जीवन में इतना कुछ आ गया, लेकिन मेरे जीवन में क्यों नहीं आया? मैं तो ऐसा हूं। लेकिन प्रभु का वचन बोलता है, बुद्धिमान को बोल अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, वीर को बोल अपनी वीरता पे घमंड ना करे, धनी को बोल अपने धन पे घमंड ना करे। यदि आज आप मसीह में आ चुके हैं और आपको आशीषें मिल चुकी हैं, तो अपनी आशीषों पे घमंड ना करें, अपने धन पे घमंड ना करें कि आज हो गया, हमको मिल गया, बस खत्म। लेकिन प्रभु खुद बोला है, ऐसे लोगों को बोले, यदि तुमको घमंड करना है तो इस बात पे घमंड करो कि आज भी मैं प्रभु में बना हुआ, इन दुखों में भी मैं प्रभु के साथ हूं, इन तकलीफों में भी मैं प्रभु के साथ हूं। मेरे और आपके घमंड करने का विषय क्या है मेरे प्रियो? आज हम किस बात पे घमंड करते हैं? आज हम किस बात के लिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं? जब हमारी प्रार्थनाएं ना सुनी जाए तो मेरे और आपके पास घमंड करने का विषय क्या होगा? यदि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर ना मिले तो हम किस बात पे घमंड करेंगे? लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं घमंड करता हूं अपनी निर्बलता के ऊपर, मैं घमंड करता हूं निंदाओं में, मैं घमंड करता हूं उपद्रवों में, मैं घमंड करता हूं संकट में।
जब मैं संकट में होता हूं तो मैं घमंड करता हूं प्रभु के ऊपर कि वो मेरे साथ में है, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में होके चलूं तो भी मेरी कुछ हानि ना होगी, क्योंकि वो मुझे कहां हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। कितने लोग आज इस बात पे विश्वास करते हैं और घमंड करते हैं। कितने लोगों का ये घमंड का विषय है मेरे प्रियो। आज कितने हैं जो दुख में है, निराशा में है, परेशानी में है, फिर भी इस बात को बोलेंगे कि हाँ प्रभु तू मेरे साथ है। प्रभु मैं घमंड करता हूं कि तेरी उपस्थिति मेरे साथ है। मेरे प्रियो, याद करें उस धनी व्यक्ति को और वो लाजर को, जो इतना इतना धनी था, हर दिन सुख से, शांति से, आराम से रहता था, और वो व्यक्ति जो अपने अपने मालिक के जो टुकड़े खाता था, जो जिसके पास कुछ भी नहीं था घमंड करने के लिए, परंतु वो अंत में वो अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया। और जो धनी व्यक्ति जो अपने धन पे घमंड कर रहा था, अपने आशीषों पे घमंड करता था, अपने ऐशो आराम पे घमंड करता था, वो व्यक्ति कहां पे जाके बैठा हम सब बाइबल में से जानते हैं। लेकिन जिसके पास कुछ भी नहीं था, प्रभु को जानता था, वो कहां पे जाके बैठ गया? वो परमेश्वर की वो अब्राहम की गोद में जाके बैठ गया। क्योंकि हर परिस्थिति में हमको धन्यवाद देना, हर परिस्थिति में हम उसके साथ जुड़े रहें। अपनी भूख में, अपनी नंगाई में, हम अकाल के दिनों में, जोखिमों में, हम हर चीज में जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे तो ये हमारे लिए घमंड की बात है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि ऐसे समय में भी हम आपके साथ जुड़े हैं, आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है, हम आपकी बात को सुन पा रहे हैं, हम आपके वचन को सुन पा रहे हैं, हम आपके वचन के अनुसार कर पा रहे हैं। कितने लोग आज ऐसे समय पे घमंड करते हैं। केवल इस बात पे खुश मत होइए कि हमारे पास आशीषें हैं। केवल इस बात पे खुश मत होइए कि हमें प्रभु ने छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी, परंतु कितना आज मैं और आप वचन में बने हुए। कितने हैं जो आज भी परमेश्वर की आवाज को सुन के वैसा ही करते हैं। कितने हैं जो अपने आप को अपने दुखों में नम्र बनाते हैं, अपने आप को दीन करते हैं, अपने आप को छोटा कर देते हैं कि हाँ प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद देती हूं कि तू मेरे साथ है। मेरे प्रियो, वो और कोई नहीं परंतु इस वचन में लिखा है, पौलुस खुद बोलता है कि हम अपने क्लेशों में भी घमंड करें। ये वचन उन लोगों के लिए है जो मसीह में चल रहे हैं और फिर भी निराश है, फिर भी दुखी है, उनको कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा, परंतु वो फिर भी ऐसे लोगों को देख के कुड़कुड़ा रहे हैं जिनके जीवन में बहुत आशीष है, परंतु उनके जीवन में कोई उपस्थिति नहीं है, कोई प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। ऐसे लोगों को देख के हम अपनी शांति को खो बैठते हैं। आज हम अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, हम कैसे पवित्र जन हैं, हम कैसे विश्वासी हैं कि जो दूसरों की आशीषों को, दूसरों की चंगाइयों को, दूसरों के छुटकारे को देके हम अपने विश्वास को नीचे करते जा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आज हमारे पास आशीषें हैं, चंगाई है, छुटकारा है तो हमारे पास मसीह है, परंतु ये जरूरी है क्या मैं मसीह को सुन पा रहा हूं कि नहीं, क्या मैं उसकी आत्मा की बातों को समझ पा रहा हूं कि नहीं, क्या मैं उसके वचन के अनुसार चल पा रहा हूं कि नहीं। यदि ये नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब आपके और मेरे जीवन में वचन नहीं है, पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा, और शैतान ने हमको अंधा कर दिया, हमारी आंखों को अंधा कर दिया है कि हम केवल आशीषों को ही प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण समझते हैं, हम केवल छुटकारे और चंगाई को ही प्रभु समझते जा रहे हैं, हम केवल शांति और आनंद को ही प्रभु समझ रहे हैं। मेरे प्रियो, वो भूल में है। यदि दुख है, तकलीफ है, निराशा है, परेशानी है, चंगाई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। इसलिए मैंने अय्यूब का उदाहरण दी, इसलिए मैंने पौलुस के बारे में बताया, इसलिए मैंने लाजर के बारे में बताया, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जो क्लेशों में भी रह के वो इस बात का घमंड करते थे कि प्रभु हमारे साथ है। आज हम मसीह में आके कुछ कर नहीं पाते तो हम निराश हो जाते, दुखी हो जाते हैं, क्यों प्रभु हमारे साथ, ऐसा क्यों। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसके पास आशीषें भी नहीं है, परंतु वो हर दिन परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है।
क्योंकि वचन में लिखा है कि वो निर्धन उस दुष्ट से उत्तम है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, परंतु वो निर्धन अच्छा है जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, परमेश्वर के वचन में से सुनता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना चाहता है। वचन में लिखा है वो निर्धन उस धनी व्यक्ति से उत्तम है जो परमेश्वर के वचन को सुन के करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज मुझे परमेश्वर ने इस वचन को दिया कि यदि मेरे लोगों को बोलो तुम्हें घमंड करना है तो आज इस बात पे घमंड करें, इस बात पे विश्वास करें कि धन्यवाद प्रभु, इस क्लेश में भी धन्यवाद, इस महामारी में भी धन्यवाद, इस भूख के लिए धन्यवाद, इस अकाल के लिए भी धन्यवाद, सारी बातों के लिए धन्यवाद, निराशाओं के लिए धन्यवाद, पीड़ाओं के लिए धन्यवाद कि प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि ये आपकी योजना है, ये आपकी इच्छा के हम ऐसी बातों पे भी घमंड करें, हम उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, तेरे साथ जुड़े रहे मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने मुझे आज वचन दिया। कितने लोग ऐसे हैं जो आज इस बात को लेके खुश हैं, इस बात को लेके आनंदित है। प्रभु जी आपने हमें ये समय दिया कि हम आपके साथ जुड़े। हाँ प्रभु जी, यदि हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, जितना जोड़ा था सब खत्म हो चुका है, परंतु फिर भी वो धन्यवाद दे रहे हैं। प्रभु जी आगे आप हमें चलाने वाले हैं, आपने अब तक हमें संभाला, अब तक हमें चलाया, तो आगे भी आप हमें चलाने वाले परमेश्वर है। कितने लोग आज इस बात पे घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के आत्मा को हम शोकित ना करें, परमेश्वर के आत्मा को दुखी ना करें कि यदि वो मसीह भाई बहन जिसके जीवन में आशीषें हैं, छुटकारा है, चंगाई है और आपके जीवन में नहीं आ पा रहा, उनको देख के कभी निराश ना हो। यदि आप खराई से चल रहे हैं, आपके जीवन में पवित्र आत्मा है, आप परमेश्वर के वचन के साथ खराई के साथ चल रहे हैं, तो उस बात में घमंड करें, प्रभु हम उनसे उत्तम हैं जो आशीषों में तुझे भूल चुके हैं, जो छुटकारे चंगाइयों में तुझे भूल चुके हैं, जिनका प्रार्थना का जीवन छूट गया, जिनका वचन का जीवन कम हो गया, परंतु हम तुझ में बने हुए हैं, वो अपने बने रहने के ऊपर घमंड करें, परंतु ना कि उस व्यक्ति को देख के कुड़कुड़ाए जिन्होंने आशीषें पाके उनका जीवन वहीं का वहीं खत्म हो चुका है, उनकी प्रार्थना, उनका वचन सुनना, उनका परमेश्वर के वचन के अनुसार सुनना खत्म हो चुका है। ऐसे विश्वासी को देख के ना कुड़कुड़ाए, परंतु इस बात से आनंदित हो कि प्रभु जी धन्यवाद, हम अपनी बीमारी में, अपने क्लेश में, अपनी नंगाई में, अपनी जोखिम में, अपनी निंदाओं में, अपनी हर बात में हम तेरे साथ बने हुए हैं। आपको कोई इज्जत दे, आपकी कोई तारीफ करे, ये बड़ी बात नहीं है कि आप फिर परमेश्वर की महिमा करो। आप अपने क्लेश में, अपनी निंदाओं में, अपने संकट में कितना परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आज यदि हमको घमंड करना है, हमको हमारे पास यदि कुछ है, हमारे पास यदि संसार की कोई आशीष भी नहीं है, हमारे पास संसार का कुछ भी नहीं है जो हमको मिलना चाहिए था, जो हम मांग रहे हैं फिर भी नहीं मिला, परंतु इस बात को लेके निराश ना हो, हम इस बात को लेके दुखी ना हो, परंतु इस बात से आनंदित हो, इस बात से हम आनंद मनाएं कि धन्यवाद प्रभु कि हम आप में बने हुए हैं, हम आपके वचन के अनुसार करें, हम आपके वचन के अनुसार चले, हम इस बात पे घमंड करें। घमंड करने का मतलब ये नहीं कि हम आज बहुत प्रार्थना करने लगे हैं, हम प्रभु की सुनने लगे हैं तो हम किसी की सुने ना, ये भी नहीं हमको करना, परंतु हमको केवल ये करना है प्रभु जी हम आपके वचन के अनुसार कर रहे हैं, आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं, आपके वचन में हम बने हुए हैं, इस बात पे हम घमंड करें। तो मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का जो वचन मुझे प्रभु ने दिया था ये यही था कि अपने क्लेशों के ऊपर, अपने दुखों के ऊपर, अपनी निराशाओं के ऊपर घमंड करें, जो प्रभु के कारण हम सह रहे हैं, जो प्रभु में हो के हम सह रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं, हमारा खुश होने का विषय कोई और है, संसारिक बातें हैं, संसारिक आशीषें हैं, तो ये आप और मैं भूल में पड़े हैं, क्योंकि मेरे और आपके खुशी और शांति और आनंद का कारण
केवल यीशु मसीह होना चाहिए, केवल परमेश्वर का वचन होना चाहिए, ना कि कोई और बात। यदि हम संसारिक वस्तुओं पाके खुश होते हैं, हम आनंदित होते हैं, तो इसका मतलब हमारा वो स्वर्गीय प्रेम नहीं है, हमारा असली प्रेम नहीं है, जिसके कारण मैं और आप खुश होते हैं। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जानता है कि ये वो स्वार्थी बच्चे हैं जो आशीषें पाके, छुटकारा पाके, चंगाई पाके केवल खुश होते हैं, ना कि वो अपनी निंदाओं में, अपने संकट में, अपनी दरिद्रता में खुश होते हैं। परंतु परमेश्वर ऐसे जन को ढूंढता है, ऐसे जन को खोजता है जो हर परिस्थिति में उसको धन्यवाद देते हैं, उसके वचन के अनुसार करते हैं, उसके वचन में बने रहते हैं। चंगाई आए ना आए, छुटकारा आए ना आए, आशीषें आए ना आए, फिर से उस वचन को याद कीजिए। भले मेरी दाखलताओं में फल लगे ना लगे, मेरे खेत में अनाज उगे ना उगे, कुछ हो ना हो, परंतु मैं फिर भी अपने यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं फिर भी उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं फिर भी उसकी महिमा करूंगा, मैं फिर भी उसकी आराधना करूंगा, मैं फिर भी उसकी गवाही दूंगा। प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है और ऐसे जन को घमंड करने का हियाव होता है। प्रभु धन्यवाद, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तेरी गवाही देता रहूंगा, मैं तेरी गवाही देती रहूंगी, मैं तेरे वचन के अनुसार चलता रहूंगा, मैं तेरी महिमा करती रहूंगी, मैं तेरी स्तुति करती रहूंगी। मेरे प्रियो, ऐसे जन को परमेश्वर ग्रहण करता है। केवल आशीषें पाके उसको भूल जाने वालों को नहीं, छुटकारा पाके भूल गए उसको नहीं, चंगाई पाके भूल गए उसको नहीं, परंतु जो प्रभु में बने हुए हैं, जो प्रभु के लिए दुख भी सहते हैं, प्रभु के लिए संकट भी सहते हैं, प्रभु के लिए पीड़ा भी सहते हैं, दुख भी सहते हैं, प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के वचन के लिए मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे लोग ऐसी बातों पे ही घमंड करते रहेंगे, ऐसी बातों पे विश्वास करेंगे, चलेंगे। प्रभु धन्यवाद कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ बने हुए हैं, हम आपकी महिमा में आगे बढ़ते जाए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए हम फिर से प्रार्थना करेंगे छोटी सी, और उसके बाद फिर धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति की योग्य जिंदा यहोवा प्रभु जी, एक बार फिर से आपके पवित्र सामर्थी चरणों के पास आते हैं। खुदा बाप, आपका धन्यवाद देते हैं फिर से प्रभु जी, सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, कि प्रभु जी आपने अपने वचन को दिया कि हम इस बात में घमंड करें कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं। मेरे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पे, ना धनी अपने धन पे। यदि तुमको घमंड करना तो इस बात में घमंड करे कि हम यहोवा को जानते हैं। मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है, कि हम अपने जिंदा खुदा बाप को, अपने परमेश्वर यहोवा को जानते हैं, यीशु मसीह को जानते हैं, उसके आत्मा को जानते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्रभु जी कि आपने हमारी उन आत्मिक आंखों को खोला मेरे प्रभु जी, जो हम अपने पिता पुत्र पवित्र आत्मा को पहचानते हैं, उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं मेरे प्रभु। आज हम अपने क्लेशों के ऊपर पौलुस की तरह घमंड करने पाए मेरे प्रभु जी। ओ प्रभु जी, हम अपनी परिस्थिति में घमंड करने पाए कि हम अपने प्रभु के साथ बने हुए मेरे प्रभु। तेरे लोग इस समय निराश ना होने पाए, दुखी ना होने पाए, हताश ना होने पाए, किसी बात को लेके भूख में, नंगाई में, अकाल में, जोखिम में प्रभु, परंतु इस बात में घमंड करने पाए कि प्रभु हमारे साथ में है मेरे प्रभु यीशु मसीह। हम जानते हैं सब कुछ नाश हो जाएगा, मिट जाएगा, परंतु तेरा वचन हमेशा बना रहेगा प्रभु। हम आज तेरे वचन पे घमंड करने पाए, तेरे लोग तेरे वचन पे घमंड करने पाए, और उनके घमंड का विषय कारण केवल आप होने पाए मेरे प्रभु जी, और हम तेरे नाम की महिमा करने पाए। मेरे जिंदा खुदा बाप, जितने लोग इस समय जुड़े हैं प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु जी, वो वचन हमारे हृदय में आके हमें छुटकारा और चंगाई दे, ताकि जो निराशा और दुख है इस वचन से भर जाए मेरे प्रभु, और वो निराशा आनंद में बदल जाए मेरे प्रभु जी, वो क्लेश आनंद में बदल जाए, वो बीमारी पिता महिमा में बदल जाए प्रभु, ताकि हम इस बात को जानने पाए कि हम अपने जिंदा यहोवा को जानते हैं, उसकी महिमा को, उसकी सामर्थ को जानते हैं मेरे प्रभु जी, ताकि वो हमारी जिंदगी में काम करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। फिर से हमारे साथ जुड़े हुए लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू से कवर करते हैं, एक एक के ऊपर आपका छुटकारा, आपकी चंगाई, आपकी सामर्थ उतरने पाए मेरे प्रभु जी, ताकि वो पिता अपनी निर्बलताओं के ऊपर घमंड करे और तेरे नाम की महिमा करने पाए। क्योंकि मेरे प्रभु, हम जानते हैं आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते, ना क्लेश में, ना काल में, ना भूख में, ना नंगाई में छोड़ते हैं मेरे प्रभु जी। आप अपने बच्चों की सहायता कीजिए और अपनी सामर्थ से भरिए प्रभु, हर दुखी मन, हर निराश मन तेरी शांति, तेरे आनंद से भरने पाए मेरे प्रभु जी। इसी समय मेरे प्रभु जी एक एक को छुटकारा, चंगाई दे दीजिए, आत्मा में शांति दीजिए, आत्मा में चंगाई दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके पवित्र सामर्थी वचनों को समझने पाए, हम जानने पाए अपने पिता की इच्छाओं को, अपने पिता की योजना के, कि वो हमें सिखाता है, हमें सिखाना चाहता है, ताकि हम अपनी हर परिस्थिति में सीखने पाए और तेरे नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी।
फिर से प्रभु जी जहां जहां हमारे लोग, हमारे झुंड जुड़े हुए लोग हैं, सबको तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, तेरे लहू से कवर करते हैं, एक एक के ऊपर तेरी सामर्थ को मांगते, तेरी उपस्थिति को मांगते मेरे राजा। फिर से हम प्रभु जी हम सारी आदर महिमा सारा जलाल केवल आपको देते हैं प्रभु जी। हम फिर से हम तेरे लोगों के समय जो हमारे साथ जुड़े हैं, आपकी सामर्थ को उनके ऊपर उंडेलते हैं, आपकी आशीषों को उंडेलते हैं, आपकी महिमा को उंडेलते हैं मेरे प्रभु जी, ताकि लोग तेरे नाम की महिमा करने पाए। फिर से प्रभु जी हम आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारी आदर महिमा सारा जलाल आपको देते। छोटी प्रार्थना मांगते हैं आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।